हिमाचल प्रदेश से उच्च सदन को एक नए सदस्य मिले हैं, हर्ष महाजन जी के रूप में। इस वक्त राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन जी हमारे साथ हैं। आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आपका राजनीतिक जीवन काफ़ी लंबा है। आपने एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश में सेवाएं दी हैं और अब आप उच्च सदन में पहुंचे हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं? मैं समझता हूँ बहुत बड़ा दायित्व है और मेरे जो हिमाचल प्रदेश में एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का, तकरीबन मेरे को 45 साल राजनीति में हो गए हैं और मैंने चप्पा चप्पा हिमाचल का पैदल भी और गाड़ी में भी कई दफ़ा मंत्री के रूप में, कई दफ़ा एमएलए के रूप में घूमा है और मेरे सब जगह अच्छी वाकफियत है, ख़ासकर ट्राइबल एरियाज़ में और हर क्षेत्र में। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जो मुझे अनुभव है उसके ज्ञान से मैं हिमाचल के लोगों का, हिमाचल के हितों का अच्छी तरह मैं इनको सदन में रख सकूँगा और सरकार के आगे उजागर कर सकूँगा। मैं धन्यवादी हूँ मोदी जी का, अमित शाह जी का और ख़ासकर नड्डा जी का, जिन्होंने मेरे को इस पद के लिए चुना और उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे पे रहा और मैं अच्छी तरह ये पद को निभाने में कामयाब हो सकता हूँ। हर्ष जी, आप हिमाचल प्रदेश से आते हैं। हिमाचल प्रदेश में पहली बार राज्यसभा जो चुनाव हुआ उसमें आपने चमत्कार कर दिया। जो सत्ताधारी दल है उसके विधायकों ने भी आपको वोट किया। ये चमत्कार कैसे कर दिया आपने? ऐसे मैं लोकल कैंडिडेट था, जो मेरे खिलाफ थे कांग्रेस के कैंडिडेट मनु सिंघवी जी, वो थोड़े बाहर के थे, दिल्ली के थे और इसलिए मेरा जो अनुभव था राजनीति में और मेरे जो दोस्त थे और मेरी जो जान पहचान थी, बहुत लोगों को मैंने राजनीति में लाया और एमएलए भी बने वो लोग, मंत्री भी बने। मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी अंतरात्मा से जो मेरे को चुनने का वोट दिया। हर्ष जी, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, बहुत सारी समस्याएं हैं और आप तो आपने जैसा बताया कि 45 वर्षों से आप राजनीतिक जीवन में हैं। अभी मौजूदा स्थिति में कौन सी बड़ी समस्या लगती है जिससे हिमाचल प्रदेश की जनता जूझ रही है और आप उच्च सदन में उस आवाज़ को, उन मुद्दों को उठाएंगे ताकि जनता का जो वो समस्या है उनका समाधान हो सके? देखिए, हमारे हिमाचल में जनजातीय के क्षेत्र लाहौल स्पीति, किन्नौर, भरमौर तो मेरे डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही है और गद्दी समाज बहुत बड़ा एक समाज है और हमारे यहाँ जो दूर दरार पिछड़ा क्षेत्र है उसमें एजुकेशन, हेल्थ और रोड्स इसकी कमी है। तो मैं समझता हूँ ये मैं सबसे अहम रोल इस पे प्ले करूँगा ताकि हमारे क्षेत्रों में जितने भी दूर दरार के इलाके हैं वहाँ तक सड़कें पहुँच पाएँ, एजुकेशन क्वालिटी की हो और हेल्थ जो है, हेल्थ जो सिचुएशन है हेल्थ के मामले में वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि एक बहुत मुश्किल एरिया है और दूर दरार का इलाका है। तो एजुकेशन, हेल्थ और रोड्स जब तक नहीं हुई पूरी तरह उसका मेरे ख्याल उजागर करना ज़रूरी है। हर्ष जी, आप लंबे समय से राजनीति में हैं, राजनीति सेवा का माध्यम भी है और बाकी जनता की समस्याएं भी दूर होती हैं। इतने मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में कैसा अनुभव रहा हिमाचल की जनता के प्रति? देखो, हिमाचल एक देवभूमि है और एक बड़ा शांति प्रिय प्रदेश है। लोग बहुत अच्छे हैं और भोले भाले लोग हैं और अब हमारे बच्चे भी जो हैं किसी भी फील्ड में जाएं तो बाहर भी पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान में भी पढ़ रहे हैं और हिमाचल के लोगों का एक, हमारे दोस्त के बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में भी हैं तो वो चाहते हैं कि हिमाचल के लोग आगे आएँ और उनकी लॉयल्टी, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी जब वो काम आती है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिमाचल को एक्सपोजर ठीक तरह मिले, हिमाचल के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो,
हिमाचल को बच्चों को मैं कनेक्ट कर सकूं बाहर के देशों या अपने देश के लिए, तो मैं समझता यही बहुत बड़ी सबसे बड़ी जो समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की, और हमारे हिमाचल में इसको मैं उजागर कर सकूं, इसको मैं कनेक्ट कर सकूं। तो हर्षमाज जी का कहना है कि जो चाहे युवाओं से संबंधित समस्याएं हों, चाहे जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं हों हिमाचल प्रदेश की, उनको वो उच्च सदन में उठाएंगे और उनका समाधान करने के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। कैमरा सहयोगी विनोद कुमार और प्रदीप के साथ पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली।